तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए अभी तक के आपके जो भी एग्जाम्स हुए हैं, 12th के 3 एग्जाम्स और 10th के 2 एग्जाम्स, इनमें से ज़्यादातर सब्जेक्ट थे आपके थ्योरी बेस्ड, यानी कि इनमें थ्योरी पोर्शन ज़्यादा होता था, थ्योरी का वेटेज ज़्यादा होता था। तो यहाँ पर एक काफ़ी कॉमन डाउट सामने आ रहा है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनके आंसर हमें नहीं पता होते हैं। ना ही वो क्वेश्चन हमारे बुक के होते हैं, ना ही वो हमने पढ़े हुए होते हैं, बट हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रहता है तो हम उसको मन से बना के आ जाते हैं। तो क्या ऐसे में आपको एमपी बोर्ड मार्क्स देगा? क्योंकि देखिए ऐसा होने के आगे भी चांसेस है। अभी आपने देखा होगा फिजिक्स का, एसएसटी का और इकोनॉमिक्स के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ ब्लूप्रिंट आपके आए थे। और एक बात मैंने आपको हमेशा बताई है कि क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है, आपको जो आ रहा है वो तो आप अच्छे से कर ही रहे हो, आपको जो नहीं आ रहा है उनको भी आपको अटेम्प्ट करके तो आना ही है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दिए जाएंगे। तो वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि हम अपने मन से आंसर कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये बात तो आप भी समझते हैं कि वर्ड टू वर्ड याद तो कोई भी नहीं कर पाता है। कॉन्सेप्ट बुक का होता है, बट जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे होते हैं। और जो टीचर बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करता है उसके पास भी एक आंसर की होती है। आपकी आंसर शीट और उसकी आंसर की में से अगर आंसर मैच हो रहे हैं तो ही आपको नंबर दिए जाते हैं। ये आप अभी तक सोचते होंगे, बट होता क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, तो सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा। आपको कोई डाउट आता है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आपके हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम हुआ है, इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ है, 10th का एसएसटी का एग्जाम हुआ है, ये जो सब्जेक्ट है ये है पूरे थ्योरी बेस्ड। तो इनमें क्या किया होगा आपने, अगर आपको चैप्टर की स्टोरी पता है, सोशल साइंस में आपको उस चीज के बारे में पता है, तो आपने अपने मन से आंसर बनाकर वहां पर मेंशन किए होंगे। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा कि वर्ड टू वर्ड याद करके जैसा बुक में दिया है वैसा का वैसा वो आंसर शीट में कॉपी करके आया हो। तो ये डाउट आपके माइंड से परमानेंट हटा दीजिए, आगे के एग्जाम्स में भी काम आएगा। आप अपने मन से अपने वर्ड्स में आंसर कर सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में। और रही बात वो आंसर की जो बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करता है उसके पास होते हैं, तो उसमें से आपके सिर्फ ऑब्जेक्टिव चेक किए जाते हैं। और जो क्वेश्चन में आपके न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें कि एक एग्जैक्ट आंसर आता है, कुछ डिजिट्स में आंसर आता है, तो वो सारी चीजें आपकी आंसर की से वेरीफाई की जाती हैं। बाकी आपका जो आंसर है वो पूरा थ्योरी से भरा हुआ है, तो वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग उसको चेक करता है, यानी कि वो पूरी थ्योरी पढ़ता है। अगर आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर में कहानी बनाई है तो आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। बट अगर क्वेश्चन कुछ और है, आप कुछ और ही वहां पर कहानी बना रहे हो, तो ऐसे में आपको मार्क्स नहीं दिए जाते। तो अगर आप अपने मन से यानी कि अपने वर्ड्स में आंसर करते हो बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है सिर्फ आपको उतना ही बताना है, एक्स्ट्रा कहानी वहां पर आपको मेंशन नहीं करनी है। क्योंकि एक बात आप खुद ही सोचिए, पूरे एमपी में कितनी सारी डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने सारे टीचर हैं, एक ही सब्जेक्ट की कितनी सारी बुक्स हैं मार्केट में, तो सभी एक ही बुक से तो पढ़ाई कर नहीं रहे होंगे। तो वहां पर जो टीचर रहता है वो उसी सब्जेक्ट का रहता है जिस सब्जेक्ट की आपकी एग्जाम कॉपी चेक हो रही होती है। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के जाते हो, चैप्टर समझ के जाते हो, फिर उसके बेस पर आंसर करते हो अपने, तो यहाँ पर कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। तो ये सब तो ठीक है उन सब्जेक्ट में जो थ्योरी बेस होते हैं। बाकी जिन सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर 10th के साइंस में कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, और बाकी बात रही मैथ्स की, तो वो तो पूरे न्यूमेरिकल ही सब्जेक्ट है। तो वहां पर आपके आंसर टू आंसर ही मैच किए जाते हैं। अगर आपके आंसर उस आंसर की से मैच हो रहे हैं जो बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, तभी आपको उन क्वेश्चंस में नंबर दिए जाते हैं। बाकी इसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आगे आपके मैथ्स के पेपर है, वहां पर ये चीजें काफी ज्यादा काम आएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात कर सकते हैं।